आप शुरू करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज जी की जय। रूठे नैना जो भी खोले, सुख रश के देखे वही, रूठे नैना जो भी खोले, सुख रश के देखे वही, रूठे नैना जो भी खोले, सुख रश के देखे वही, रूठे नैना। हम हैं आशिक पिया चरण के, रूह हमारी है चरण। हम हैं आशिक पिया चरण के, रूह हमारी है चरण। ए जुदाई ना सहे, ए जुदाई ना सहे, रूह बिना अपने तन है, रूहे सब तन पिया के, सुख रश के देखे वही, है रूहे सब तन पिया के, सुख रश के देखे वही, रूठे नैना। रूह मेरी नैन पुतली, पुतलियों के जो नैन हैं, रूह मेरी नैन पुतली, पुतलियों की जो नैन है, इन्हें मेरा आँखों पिया के अपने, इन्हें मेरा आँखों पिया के अपने, जो मेरी रूह का चैन है, जीने से निस्बत है पिया की, सुख रश के देखे वही, जीने से निस्बत है पिया की, सुख रश के देखे वही, रूठे नैना जो भी खोले, सुख रश के देखे वही, रूठे नैना। अर्श तुम्हारा दिल है मेरा, अर्श में सब न्यामत तेरी,
अर्श तुम्हारा, दिल है मेरा, दिल में सब न्यामत तेरी याद है, याद आई, याद है, याद आई, अब अर्श खिलवत तेरी, जिसने पाई है हकीकत, सुख अर्श के देखे वही, जिसने पाई है हकीकत, सुख अर्श के देखे वही, रुके नैना जो भी खोले, सुख अर्श के देखे वही, रुके नैना जो भी खोले, सुख अर्श के देखे वही, रुके नैना, रुके नैना, रुके नैना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी अंजू, धन्यवाद, बहुत ही सुंदर भजन। बोलो सतगुरु महाराज की जय। कल की पिछली एक दो चुपैया दोहरा लेते हैं, उसके बाद हम आगे की पढ़ लेंगे। दादा गुरु महाराज के मिलने पर महाराज जी में क्या परिवर्तन आया। कम हुआ अभ्यास हमारा, ऐसा होना शुरू हुआ, जो हम ध्यान किया करते थे कौन दिशा को हीन हुआ। परिवर्तन विचार में ऐसा आया और बात हो गई, अब हम लगे और ही बनने, बातें पिछली सब खो गई। मन में थी पहले ही विमुक्ता इस संसारी सागर से, अब निश्चयता से आई ढंग और ले गए मन के। कुछ दिन के पश्चात उन्होंने कुछ ऐसा व्यवहार किया, क्या बताएं कुछ कहा न जाता, कितना हमको प्रेम किया। उनके इस दुलार ने हम पर वह जादू का काम किया, संजीवनी बूटी सी देकर आत्म को आराम दिया। मौजों के दरवाजे खुल गए और हक और ही बह निकली। उपवन फरा हरा हुआ कुछ ऐसा, खिली हृदय की कली कली। सुंदर साथ जी, अब हम महाराज जी की बीतक के उस मोड़ पर हैं जहां महाराज जी का अपने सतगुरु महाराज से मिलन होता है। तो जिन्हें ज्ञानियों ने, इल्मियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने अगम जान के निगम कहा था, उससे बिन बानी के, बिन किसी मंत्र, बिन किसी रहबर, बिन किसी दिशा निर्देश के महाराज जी ने स्वतः ही अपनी लगन के बल पर इस दुनिया में खोज निकाला। अब क्या कह रहे, जब दादा गुरु महाराज मिले तो महाराज जी के जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुआ। कल हम उसी बात को इसी बात पे चर्चा हो रही थी। और पहली बात तो सबसे पहले गुरु प्रसाद क्या होता है, क्या होता है गुरु मिलने पे।
गुरु मिलने पे तुम्हें नव जीवन संचार हो जाता है, तुम्हें एक नया जन्म मिल जाता है। नया जन्म का मतलब, नया जन्म ऐसे नहीं कि तुम एक बार शारीरिक तौर पे मर गए और नहीं शारीरिक तौर पे जीवित हो गए। गुरु प्रसाद का मतलब क्या होता है कि तुम्हारी हमारा मुंह माया की तरफ है, मुंह माया से मुड़ जाता है और धन से जुड़ जाता है। जब गुरु जीवन में आता है तो कहते नहीं वो सतगुरु महाराज के बारे में एक ही तो पहचान दी गई है कि पिंड ब्रह्मांड लखाए दोई, सतगुरु बिन और न कोई। तो गुरु मिलने से क्या होता है, तुम्हें अपने इस पिंड की और फिर इस ब्रह्मांड की जिसमें हम उतर के आए हैं, दोनों की ही पहचान हो जाती है। तो जब ये पहचान हो जाती है, हमें माया की पहचान हो जाती है। माया का तिलिस्म है, माया का ऐसा तिलिस्म है, लेकिन जब माया की पहचान हो जाती है तो इसका तिलिस्म टूट जाता है। माया में बहुत बल है, पर जब माया की पहचान हो जाए, माया बलहीन हो जाती है सत्य के आगे। तभी तो जितने भी ये हंस परमहंस हुए हैं, माया इनके चरणों की छेड़ी ही दिखती है। तो महाराज जी की पिछली सारे रंग ढंग खो गए। महाराज जी में एक नया अपने ही अंदर अपने खुद को ही महसूस होने लगा कि उनमें कुछ परिवर्तन आता ही जा रहा है और से और फिर अब है मिलन के वो पल, अब है आत्मा और परमात्मा के मिलन पर क्या हो। कहते कहते ना, कुछ दिन के पश्चात उन्होंने कुछ ऐसा व्यवहार किया। अब हमें ये देखना है कि दादा गुरु महाराज रोज सुबह भोर होते ही पैदल चलकर सोमेश्वर मंदिर तक अपने घर से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर जाया करते। कहते हम क्या बताएं, किस मुंह से वर्णन करें उन पलों का। उस एकांकी स्थान पे हमें स्थान को भी ध्यान में रखना है, ऐसा स्थान जहां दुनिया का कोई बंदा उधर का रुख ही नहीं करता, क्योंकि वो प्रेत आत्माओं से ग्रसित स्थान है, वहां भूत प्रेतों का डेरा है। इस स्थान पर महाराज जी को दादा गुरु महाराज रोज सुबह मिलने जाते और महाराज जी कहते क्या बताएं, कुछ कहा ना जाता, कितना हमको प्रेम किया। अब मिलन के पल में देखो कितनी अजीब बात है कि अगर देखा जाए गुरु शिष्य को मिल रहा है या शिष्य गुरु को मिल रहा है तो सबसे पहले उसे कोई माला देगा, कोई तस्बीह देगा, कोई ज्ञान पुस्तिका पढ़ने को कहेगा, कोई जप तप ध्यान साधना करने को कहेगा। नहीं, यहाँ पे क्या है, कितना हमको प्रेम किया। ये बात क्या दर्शाती है, गुरु ने, सतगुरु महाराज ने जिसकी खोज में इतनी रूह तड़फ रही थी, उसके मिलने पर क्या मिला उसे, उसकी सारी कसनी का फल क्या मिला उसे, प्रेम मिला। क्या मिला, इश्क मिला। कहते आगे, उनके इस दुलार ने हम पर वह जादू का काम किया। अब देखो अगर हम देखें तो महाराज जी कितने ही चोटिल थे, पीछे से कितने ही तिरस्कृत थे, कितनी ही अपमान अवहेलना तिरस्कार। हमें बालाजी मंदिर का याद है, हमें जगन्नाथ मंदिर में महाराज जी की शुरुआत हुई थी जब धक्कों का प्रसाद मिला। हमें वो साधुओं का ग्रुप याद है जिन्होंने महाराज जी के जब तन पे लंगोटी भी तार तार हो रही थी तो कितना दुत्कारा था, यहाँ तक कह दिया था जाओ डूब मरो। तुमने तो हम जैसों को भी बदनाम कर दिया, तुमसे क्या पूरी दुनिया में इतने सेठ हैं उनसे एक लंगोटी नहीं मांगी जाती। हमें वो पल भी याद है जब महाराज जी
पूरी बस्ती पार करके एक टूटे फूटे खंडर नुमा हनुमान के टूटे फूटे खंडर नुमा मठ पर बैठकर कुछ ही घंटे, रात कुछ ही घंटों की रह गई थी, भोर में तो चल ही देना था, रुकना चाह रहे थे तो लाला ने वहां भी रुकने के लिए, चलो चलो उठो जाओ, यहाँ नहीं रुकना, यहाँ नहीं बैठना। हमें वो भी याद है। और हमें उस सन्यासी का और शुरू शुरू में उस अघोड़ी बाबा का कितना ही महाराज जी के जीवन में इस राह पे चलते चलते कितना ही महाराज जी को अपमान का, अवहेलना का सामना करना पड़ा। पर अब वो सारे साधु महात्मा लोग ही थे, और अब यहाँ पे जो मिला, कहते उनके इस दुलार ने उस पिछले जितने भी घाव थे, अगर उन्हें महाराज जी कभी अपनी चिद में या ध्यान में याद करते तो घाव हमेशा हरे हो जाते। लेकिन अब एक जादू सा सतगुरु महाराज क्या मिले, जैसे जादू की छड़ी उनके जीवन में, जादू, ऐसा जादू, संजीवनी बूटी सी देकर आत्मा को आराम दिया। अगर किसी अचेतन को संजीवनी बूटी दे जाए तो उसमें क्या होता है, एक चेतना जागृत हो जाती। तो महाराज जी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। दादा गुरु महाराज क्या मिले, उनकी आत्मा को कहीं ना कहीं जो भीतर एक कसक थी, तड़प थी, एक वेदना थी, ना मिलने की, ना पाने की, ना दरस दीदार नहीं हुआ इस बात का, जो अंदर ही अंदर दर्द था, वो सारा का सारा ना जाने वो दर्द जादू की तरह कहाँ गायब हो गया। एक के दरस करते ही, निगाह से निगाह जुड़ते ही, देखते ही, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि में सतगुरु की पहचान में बानी एक चौपाई कहती है, क्या कहती है बानी? सतगुरु न्यारा रहत सकल में, कोई एक कुली में काहीं। तो वो सतगुरु देख लो, वो न्यारा मिल नहीं गया क्या? अब है वो न्यारा, कितना ही न्यारा, सारी दुनिया से न्यारा, कितना ही एकदम अपने न्यारेपन में, एक छोटी सी बस्ती में, छोटे से कस्बे में, व्यक्तियों के बीच में वो न्यारा, ठठेरों के बीच में वो न्यारा, एक गृहस्थी ठठेरा बनके ऐसा दुनिया से दूर, दुनिया की नजरों से दूर रह रहा था। इसको महाराज जी ने खोज निकाला, उस न्यारे के मिलते ही चैन पड़ गया, बेचैन मौजों के दरवाजे खुल गए, हवा और ही बह निकली। अब सतगुरु महाराज मिल जाएंगे आत्मा को, जब परमात्मा मिल जाएगा, माशूक को जब उसका आशिक मिल जाएगा, तो क्या होगा? मौजों के दरवाजे खुल गए, परम धाम के वो सुख, वो आनंद जिन्हें हम पढ़ते हैं, वो सारे के सारे मिलने शुरू हो गए। और मिलन पे ऐसी हवा बहनी शुरू होगी, प्रेम की, इश्क की, भाव की, क्या कहते, उपवन हरा हुआ कुछ ऐसा, खिली हृदय की कली कली। अब जो महाराज जी के जीवन में, दिल में हमने देखा नहीं था, अंदर का दिल कितना ही वीरान, कितना ही सुनसान, वो अब हरा भरा हो गया, रोम रोम खिल गया, रोम रोम गुलजार हो गया। अब आशिक और माशूक का संबंध, यहाँ गुरु और शिष्य का संबंध नहीं दर्शाया गया। अगली लाइन में क्या कहा गया? फूलों में ढककर
प्रसाद और गजरे पुष्पहार लाते, अपने हाथों हमें खिलाकर हारवा गजरे पहनाते। ये कैसा संबंध है भाई? दुनिया में करोड़ों वर्षों से वेद शास्त्र उपनिषद ज्ञान पुस्तिकाएं सब में गुरु शिष्य के संबंध के बारे में खुल के भी दर्शाया गया। कैसे शिष्य गुरु की हजूरी में रहे, गुरु के कहे अनुसार चले, गुरु की शरण में रहे। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे गुरु सतगुरु फूलों में ढककर प्रसाद और गजरे पुष्पहार ला रहे हैं जी। किसके लिए गजरे ला रहे हैं? किसको पहनाने के लिए फूलों के गजरे? किसको पहनाने के लिए फूलों के हार? और दोनों में फूलों में ढककर प्रसाद। कितना ही अजब गजब का नजारा होगा जब एक सतगुरु 1.5 किलोमीटर की दिन चढ़ते ही, जिसने सारा दिन ठठेरे का काम करना है, दिन चढ़ते ही एक ऐसे निर्जन स्थान पर जहां पर भूत प्रेतों का डेरा है जी, वहां अपने शिष्य की खातिर दोनों में फूलों में ढककर, हमने भी कभी भोग ऐसे लगाए हैं फूलों से ढककर? ज्यादा से ज्यादा होगा हम रुमाल से ढक देंगे, एक प्लेट से ढक देंगे, और फिर गजरे और पुष्पहार लाना। भाई वहां कौन सा, आजकल के जमाने में तो चलो जी ऑनलाइन और एक फोन करने पे सब कुछ मिल जाता है, तो वो तो इतने छोटे छोटे घर है, वहां कहाँ पे बाग बगीचे घरों में कब बनाते होंगे वो गजरे, कब वो फूलों के हार बनाते होंगे, और भोर होते तो वहां पहुंच भी जाना है। ये बहुत ही गहराई की बात है कि दादा गुरु महाराज फूलों के गजरे फूलों के हार प्रसाद लेकर राम रतन महाराज जी के पास पहुंचते, और अगली लाइन क्या कह रही है? अपने हाथों हमें खिलाकर हार व गजरे पहनाते। बताओ, सतगुरु महाराज बाहरी तौर पे पहले कह रहे हैं शिष्य के पास जा रहा है, और सतगुरु पहले शिष्य को गजरे पहनाएगा, हार पहनाएगा, और फिर अपने हाथों से जो प्रसाद उसकी खातिर लेकर आया है उसे अपने हाथों से खिलाएगा। किस दुनिया में ऐसा व्यवहार है गुरु शिष्य के बीच में? ये कौन सी दुनिया की बात है? जिस दुनिया में हम रहते हैं उस दुनिया में तो ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता था। उस दुनिया में तो ये मर्यादा ही नहीं है, लेकिन यहाँ हो रहा है। तो भाई ये कौन है? कौन है? आशिक ही अपनी माशूक के लिए, एक आशिक ही अपनी माशूक के लिए फूलों के उपहार ले जाए। यहाँ पे सतगुरु महाराज को, सतगुरु महाराज नहीं, यहाँ एक आशिक मिलने जा रहा है। किसको मिलने जा रहा है? अपनी माशूक को, अपनी आशिकी को मिलने जा रहा है। तो सतगुरु महाराज कौन है यहाँ पे? जाहिरी बाहरी तौर पे जब वो उत्तर के आए तो धनी देवचंद्र जी के रूप में हादी सतगुरु बन के नहीं आए थे, यहाँ भी सतगुरु के रूप में, और यहाँ खोजी लागी वाला लगन में खोज में शिष्य के रूप में। लेकिन जब मिलन होता है, नजर से नजर मिलती है, दिल गवाही भरता है, तो भाई वो गुरु कहाँ रहा? वो तो सतगुरु का जब पर्दा हटा
तो क्या दरस रहा था? पिया ही तो दरस रहा था। हम ना रहे, अगली लाइन, वह भ्रम ना रहे, और हुआ कुछ अपना हाल। अब देखो, जब गुरु का प्रसाद ऐसे मिल जाएगा, वाणी में भी एक चौपाई है जो क्या कहती है, गुरु प्रसादे अंतर पेख्या सो शोभा वर्णी ना जाए। कैसे वर्णन होएगा उस शोभा का? जब सतगुरु जीवन में उतर जाएगा, मिलन होएगा, उस मिलन का जो आनंद है, दुनिया के कुछ आनंद है क्या? दुनिया के तो सुख है, मन के सुख है। मन मर्जी हो गई तो भाई खुश, और मन मर्जी ना हुई तो हमसे दुखी दुनिया में कोई नहीं। किसने देखा है वो आनंद? किसने अनुभव किया है जीवन में आनंद? जीवन में आनंद तो तब आए जब जीवन में गुरु उतर के आए। सारी दुनिया खूब रस ले रही, पर ये सारे दुनियावी सुख हैं, मन मर्जी के सुख हैं। यही सुख एक पल में दुख बन जाए, मन मर्जी ना हो तो। लेकिन यहाँ पे कुछ हाल ही बदल गया। ऐसा हाल हो गया कि कुछ भी भ्रम नहीं रहा, सारे भेद, सारे गुज खुल गए। झंडूदत्त रहा ही नहीं। ऐसा परिवर्तन आ गया कि खुद बंदे को लग रहा है अब मैं वो हूं ही नहीं। कहाँ चला गया वो पहले वाला? और पहले वाले में क्या खोट थी? कोई भी तो खोट हमें नहीं दर्शी उसकी रहनी में। लेकिन फिर भी इतना परिवर्तन, फिर भी इतना आनंद उतर आया जीवन में। आठों पहर, अगली लाइन में, नजर आने लगे पिया के जमाल। ये परिवर्तन क्यों आया? क्योंकि अब उस लागी वाले को कुछ और दिख ही नहीं रहा। कुछ भी तो नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा है? आठों पहर। ये है चितवनी, ये है चितवनी। आठों पहर क्या नजर आ रहा है? आंखें चाहे बंद हैं, पलकें चाहे खुल भी गई थोड़ी बहुत, क्या दिख रहा है? प्रिया के जमाल। स्वतः ही इसके लिए कोई एफर्ट नहीं कर रहे, वो कोई कोशिश नहीं कर रहे, कोई ज्ञान पुस्तिकाओं से इल्म पढ़ के इश्क की राह पे नहीं चलना चाह रहे। मिलन ही इश्क है, मिलन ही वो राह है, मिलन ही पिया के जमाल। स्वतः ही नजरों में जब वो उतर आया तो नजर जिधर देख रही है, मीरा की नजर में कृष्ण नहीं उतर गया था? मेरे तो गिरधर नागर है, दूसरा ना कोई। तो उस मीरा की नजर में जो वो रच बस गया, वो जहां भी देखती थी, जिधर भी देखती थी, वो भी तो दुनिया में रही। लेकिन दरस कौन रहा है? हर शय में, जड़ में, चेतन में वो श्यामी दरस रहा है। यहाँ क्या है? पिया ही पिया, हर तरफ पिया। अगर भीतर अंतर अपने अंदर देखे तो भी पिया के जमाल। अगर नजर खुल के बाहर देख रही है तो भी पिया। जर्रे जर्रे में पिया ही तो समा गया। अगली लाइन, पलक उठाते गर ऊपर को लगता बोझ उठा रहे हैं। कितनी ही मस्ती, कितना ही आनंद, कितना ही सुरूर मिल गया होगा कि पलक उठाने पर भी अब जोर पड़ रहा। ऐसी पलक मिलन के बाद जुड़ जाए, आंखें बंद ना करनी पड़े, ध्यान चितवनी के लिए अपने आप पे कोई जोर जबरदस्ती ना करनी पड़े। आंख उठी नहीं रही, पलक उठी नहीं रही। अभी देखा नहीं, बहन जो गा रही थी उसकी पलक उठी नहीं रही थी। आंख देखा था कैसी मुंदी पड़ी थी, कैसी मस्ती में,
उसे दुनिया का कुछ पता नहीं, वो तो अपना जो मस्ती में गा रही है, उसकी मस्ती में अपने भीतर उसके सुरूर में ऐसे एक सार हो गई कि वो चाहे भी तो उसकी पलक नहीं उस पल खुल रही थी। तो ये तो एक भजन भजन गाने की भी ऐसी मस्ती है भाई, जिसे उसका पिया साक्षात स्वयं सामने दरस रहा हो, उसकी क्या हालत होगी। अब कहा न जाता क्या देते हैं, क्या हम उनसे पा रहे। क्या कह रहे, कुछ कहने काबिल ही नहीं है। क्या बताएं, क्या मिल रहा है, क्या पा रहे हैं? कहते हैं ना, पूरी मेर जित हक की तो और कहा चाहिए, तो मेर सागर में भी एक चौपाई आती है। क्या बताएं, जो मेहर होगी इसे कहते हैं मेहर होना। हमारी देह की बुद्धि और देह की अक्ल क्या सोचती है, थोड़ी बहुत धन दौलत मिल गई, थोड़ा बहुत दुनियावी सुख समृद्धि मिल गई, थोड़ा बहुत हमें ऐश्वर्य मिल गया, थोड़ा बहुत हाथ खुल गया, पैसा आ गया, भाई हमारे पे तो बहुत मेहर। ये है मेहर कि गुरु सतगुरु स्वयं आके तुम्हें नवाज रहा। ऐसी आत्म क्या बताए, उसे क्या प्राप्ति हो रही, किस मुंह से, किस जुबान से। शब्दों में तो बल ही नहीं है, समर्थ ही नहीं। क्या वर्णन करें महाराज जी, उन्हें क्या मिल रहा था सतगुरु महाराज से, क्या पा रहे थे। हम परम धाम के भी आनंद को शब्दों में उतारे, क्या ये आनंद शब्दों में उतर रहे, ये तो उस प्रेत आत्मा के उस शिवालय में, ये तो उनका परम धाम बना पड़ा था, जहां वो और उनके धनी, और क्या प्राप्ति हो रही है, ये तो उनकी अंदर की निजता ही जान सकती है। हम लोग कैसे जानेंगे, हम लोग उसका अनुभव कैसे कर सकते हैं। जो उस पल महाराज जी को दादा गुरु महाराज जो जाम पिला रहे थे, जो आनंद उन्हें मिल रहा था, जो सरूर चढ़ रहा था, क्या कह रहे, आज और कल और हुआ परिवर्तन हम में प्रतिदिन का। भाई जो जाम पिएगा, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम हाँ जी। जी, प्रणाम जी। प्रणाम चंदन जी। आज मैं दर्शन हाँ जी करा दूं, फिर वो कल की तरह रह जाएंगे। प्रणाम जी। चंदन दीदी बताइए, या दूसरी बैठक ये है तो आज? बेटा रुचि दीदी बताएंगे। दूसरी बैठक है आज? हाँ आज है, रंजना करा दो, लेकिन अभी करा दो, दूसरी चंदन दीदी ऐसे लेंगी, अभी करा दो दर्शन, उसमें क्या है। क्योंकि फिर पर्दा हो जाएगा ना, भोग हाँ लगेगा। हाँ हाँ, करा दो। ठीक है जी। प्रणाम सुंदर जी। कैसे है राजू? प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी बोलेंगे अगर तो फिर वो पिक्चर चली जाती है, बोलने पे आपकी पिक्चर आ जाती है, इसलिए सब दर्शन ही करें और अपने मन में ही प्रणाम कर लें। अब रंजना दिखाओ। पुजारी जी प्रणाम कर लीजिए सब सुंदर साथ। वो बगला जी दरबार। एक
प्रणाम जी। इतने में प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी रुचि दीदी। प्रणाम जी चंदन दीदी। प्रणाम जी सब सुंदर साथ जी। प्रणाम जी रंजना जी। प्रणाम जी प्रणाम। रुचि दीदी आप दोबारा ज्वाइन कर लो, 2 ही मिनट रह के। हाँ ठीक है। प्रणाम जी प्रणाम।